दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर बनाई गई है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इसे स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देर नहीं करते हैं। देखिए, जो 8 हफ्ते तक का बच्चा होता है यानी 2 महीने तक का बच्चा होता है, 2 महीने से कम का बच्चा होता है, उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। वहीं अगर बच्चा 9 हफ्ते का है या उससे ऊपर का है यानी 2 महीने का है उससे ऊपर का है, उसे फीटस बोलते हैं। तो आपने अल्ट्रासाउंड में एम्ब्रियो और फीटस ये वर्ड सुने होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रांस एब्डोमिनल या फिर दूसरा होता है टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, यानी जो वेजाइना के थ्रू आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। शुरू के 4 हफ्ते के अंदर ट्रांस एब्डोमिनल से पता नहीं चल पाता है बच्चे का, उसमें आपको टीवीएस ही कराना पड़ता है। लेकिन अगर 5 या 6 हफ्ते हो गए हैं आपके बच्चे को तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से भी उसे डिटेक्ट किया जाता है। तो बात करें अगर शुरुआत में पता करने की तो बेहतर होता है टीवीएस यानी ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। बात कर लेते हैं फीटल डेवलपमेंट की यानी बच्चे के विकास की। 1 से 2 हफ्ते के बीच में बच्चे का विकास होता है, बच्चा बनना शुरू होता है। तीसरे से चौथे हफ्ते में बच्चे की आंख, बच्चे का दिमाग, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, हार्ट बीट, धड़कन शुरू हो जाती है। यूरेथ्रा जहाँ से पेशाब बाहर आता है, इन ऑर्गन का विकास होना शुरू हो जाता है। 4 से 5 हफ्ते के बीच में फेस यानी माउथ, आपका जो बच्चे का मुंह है वो बनना शुरू होता है, हाथ पैर बनने शुरू होते हैं। 5वें से 6ठे हफ्ते के बीच में लंग्स यानी फेफड़े, फिंगर्स, टोज यानी जो उंगलियां हैं और अंगूठे हैं उनका निर्माण शुरू हो जाता है। पूरी तरह से नहीं बनते, बनना शुरू होते हैं। 6ठे से 7वें हफ्ते के बीच में एल्बोज यानी कोहनी और टोज यानी अंगूठे जो है विजिबल होना यानी कि दिखना शुरू हो जाते हैं। 7वें से 8वें हफ्ते के बीच में फेस बिगिन टू लुक ह्यूमन यानी जो चेहरा है वो ह्यूमन यानी इंसान जैसा दिखना शुरू हो जाता है। इसी के साथ एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट्स टू फॉर्म यानी जो कान है आपके बाहर की तरफ दिखना बनना शुरू हो जाते हैं। 9वें से 12वें हफ्ते के बीच में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो आपके जननांग है, पेनिस है या वेजाइना जो भी है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। आपकी आईलिड है यानी जो आपकी पलकें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। फीटस इज वेरी एक्टिव इन दिस टाइम पीरियड यानी जो बच्चा है, भ्रूण है, वो काफी एक्टिव इसमें नजर आता है। 16वें से 26 हफ्ते के बीच में ब्रेन डेवलप यानी दिमाग का जो विकास है बड़ी तेजी के साथ होता है। आईब्रोज जो आपकी भुएं हैं, आईलैशेस हैं यानी जो आपके पलकों के बाल हैं, और नेल्स यानी आपके नाखून दिखने शुरू हो जाते हैं। 27वें से 38वें हफ्ते के बीच में बॉडी फैट इंक्रीजेस रैपिडली यानी कि जो आपकी बॉडी का फैट, बच्चे का वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बोन कंप्लीट देयर डेवलपमेंट, हड्डियों का विकास हो जाता है। यहाँ पर हेड हेयर गेट्स थिकर, जो आपके बाल हैं वो घने और भारी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये टोटल टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, जो बच्चा आपके पेट में रहता है, कहाँ पर कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। अब मैं आपको एक टेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अल्ट्रासाउंड की। यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि टेस्ट रिपोर्ट आपको कैसे पढ़नी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है यूएसजी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटी एनपी स्कैन, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो पहला तिमाही है, पहले के 3 महीने हैं, उसमें ये जांच हुई है। एंटी एनपी स्कैन में एंटी का मतलब होता है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी यानी गर्भस्थ शिशु की गर्दन के पीछे एक तरल पदार्थ होता है। जिनको डाउन सिंड्रोम की समस्या होती है उनमें तरल पदार्थ ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका पता किया जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम से बौद्धिक विकलांगता यानी कि दिमाग आपका कम हो सकता है बच्चे का, शारीरिक विकास में देरी हो सकती है, तो ये टेस्ट इसलिए किया जाता है। और इसमें जो एनबी टेस्ट है वो होता है नेजल बोन यानी नाक की हड्डी की जांच की जाती है, तो एंटी एनबी टेस्ट इसलिए किया जाता है। हालांकि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है, एंटी एनबी कराने की जरूरत नहीं होती, जिसे बोलते हैं रूटीन प्रेगनेंसी टेस्ट। दोनों सेम से ही है, बस इसमें एंटी और एनबी का कॉलम आ जाता है, बाकी सेम बिल्कुल रूटीन जो चेकअप होता है प्रेगनेंसी का वही है। इसमें आप दूसरी चीज पढ़ेंगे LMP 25 फरवरी 2020 यानी लास्ट मेनिस्ट्रुअल पीरियड, जो लास्ट टाइम आपके पीरियड आए थे वो डेट यहाँ पर लिखी हुई है। आगे पढ़ेंगे POG 12W3D, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन यानी कितना समय हो गया है गर्भावस्था को। तो 12W का मतलब होता है 12 वीक, 3D का मतलब है 3 डेज यानी 12 हफ्ते 3 दिन आपको हो चुके हैं जब ये अल्ट्रासाउंड हुआ है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यूट्रस इज ग्रेविड एंड शोज सिंगल इंट्रा यूटेराइन जेस्टेशनल सैक विद सिंगल लिव फीटस। ग्रेविड का मतलब होता है कि महिला वो गर्भवती है, ये कंफर्म हो चुका है। और जो लिखा है कि जेस्टेशनल सैक, इसका मतलब होता है एक तरल की थैली होती है जिसमें बच्चा रहता है, ये चारों तरफ बच्चे के रहती है, जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पानी की कमी है, बोतल चढ़नी पड़ेगी, बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा, वो यही पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर दिखाया गया ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फीटस कार्डियक एक्टिविटी एंड मूवमेंट इज प्रेजेंट, यानी फीटस होता है क्या, भ्रूण यानी बच्चा, तो भ्रूण की हृदय गति सही है, हृदय सही से काम कर रहा है, यहाँ पर ये बताया गया नॉर्मल है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। FHR इज इक्वल टू 132 BPM। FHR का मतलब होता है फीटस हार्ट रेट, यानी जो बच्चा है उसके दिल की गति की दर। तो आगे लिखा है 132 यानी 132 BPM। BPM का मतलब होता है बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में 132 बार उस बच्चे का दिल धड़क रहा है। बात करें नॉर्मल रेंज की तो 120 से 160 नॉर्मल रेंज होती है, तो यहाँ पर 132 है तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। CRL, ये है 71.2 mmS।
एमएमएस होता है मिलीमीटर के रूप में लिया गया है, और सीआरएल होता है क्राउन रंप लेंथ, यानी सिर से लेकर कूल्हों तक की लंबाई। सिर से लेकर कूल्हों तक की लंबाई है 71.2 mm, तो ये भी नॉर्मल है। अगला पॉइंट है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी इज वेल विजुअलाइज्ड एंड मेजर्स 1.59 mm विद नॉर्मल लिमिट, यानी जो गर्दन के पीछे तरल है वो सही मात्रा में यहाँ पर ये दिखाया गया नॉर्मल है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये है एंटी टेस्ट। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, नेजल बोन इज वेल आइडेंटिफाइड एंड अपीयर्स नॉर्मल मेजरिंग 2.79 mm, जो कि नाक की हड्डी की लंबाई है वो बिल्कुल सही रेंज में है, डरने वाली बात नहीं है, ये भी नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ईडीडी बाय अल्ट्रासाउंड, यह है 25 नवंबर 2020। ईडीडी को बोलते हैं एस्टिमेटेड ड्यू डेट या फिर एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, या फिर इसे एक और वर्ड से बोलते हैं ईडीसी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि जो बच्चा पैदा होने की संभावित तारीख है, बच्चा कब पैदा हो सकता है, एक अनुमान लगाया जाता है, वो है 25 नवंबर 2020। हालांकि एक दो हफ्ता ऊपर नीचे हो जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, एक दो हफ्ता ऊपर नीचे मानकर चलते हैं इसमें। प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर ग्रेड 1 नियरली रीचिंग ओएस टिल प्रेजेंट, एमनियोटिक फ्लूइड इज एडिकेट इन अमाउंट। प्लेसेंटा का मतलब है, प्लेसेंटा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है, जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है, बच्चे का विकास होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड मैंने आपको बता ही दिया है, जिसके अंदर बच्चा रहता है, जिस तरल के अंदर बच्चा रहता है, तो ये भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। इसमें लिखा है कि सर्वाइकल ओएस इज क्लोज, सर्वाइकल लेंथ इज 35 mm। तो सर्वाइकल ओएस इज क्लोज का मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स बंद रहता है, बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब ये खुलता है, तो यह भी नॉर्मल है, क्लोज ही होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं है। अब लास्ट में आते हैं इंप्रेशन, दो पॉइंट है इंप्रेशन के। पहला है कि सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस कोरस्पोंडिंग 13 वीक्स 2 डेज, यानी एक भ्रूण है दिखाई दिया है जो 13 हफ्ते 2 दिन का है, गर्भ में मौजूद है। और दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी एंड नेजल बोन आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी बच्चे की गर्दन के पीछे मौजूद तरल और बच्चे की नाक की हड्डी की लंबाई बिल्कुल सही है। फिर से बता देता हूं कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी एंड नेजल बोन वाला पार्ट आपको एंटी एनबी टेस्ट में देखने को मिलता है। अगर आप सिंपल अल्ट्रासाउंड, जिसे रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप कहते हैं, इसमें एंटीबीटी को छोड़कर ऊपर की सब चीजें मौजूद होंगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।